व्हाट आर यू, आप कर क्या रहे हैं आपके अपने साथ? ये कौन सा क्वालिफिकेशन है आपका? मजहब क्वालिफिकेशन है टैक्स एक्सपर्टीज का? हाँ? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है यार, ये किस रुख पे हम निकले हुए हैं ऐसे मौके पे? 170 अरब रुपए के मिनी बजट की बात की जा रही है। आईएमएफ से मुआहदा हुआ है नहीं हुआ, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जनाब क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो गया है? जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जरा मजीद बात करेंगे। जफर साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आने वाला वक्त है, 170 अरब के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली ये माने कि हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आ गए, करीब हैं, श्रीलंका की सूरत हाल बनने जा रहे हैं? क्या कहेंगे सर, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि हम डिफॉल्ट में आ गए हैं, और ये कहना कि हम इतना रह गया है और इतने दिन का, ये सब बातें, हमने डिफॉल्ट कर दिया है। हमारे जो लेने थे कर्ज है वो हम नहीं फेड सके। तो पहले बात तो ये है, तो ये ख़त्म करें ना कि नहीं हुआ है और 10 और 12 दिन, हम 2 महीने से डिफ़ॉल्ट हो गए हैं एक। नहीं तो ये क्यों 900 जहाज़ क्यों खड़े, वो 900 कंटेनर्स हमारे क्या कहते हैं पोर्ट्स पर, हार्बर के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? एक दूसरी बात ये है, हाँ एग्जैक्टली, तो नहीं खुल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम पैसे नहीं है ना? आप बताएं और क्या मतलब है इसका? सही है। अच्छा, लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका बराह रास्त पाकिस्तानी आवाम पर पड़ रहा है, और ऑब्वियसली डॉलर है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। प्रैक्टिकली चीजें अब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की तरफ जा रही हैं। एक इंसान के लिए अपना घर चलाना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई बजट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कितने रिजर्व रहते नहीं रहते, लेकिन हर चीज जो कि बाहर से आ रही है, उसमें वीट आप कह सकते हैं, गंदम, दालें, पेट्रोल, तो सर ये आने वाली जिंदगी किस हद तक मुश्किल होने जा रही है पाकिस्तानी आवाम की? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल है और होने वाली और भी मुश्किल होगी। मगर और इन्होंने जो क्या कहते हैं मेडिसिन दिया है आपकी बीमारी के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को इन्होंने बढ़ा दिया है, टैक्सेस को इन्होंने बढ़ा दिया है। आप मुझे बताएं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पाकिस्तान को तो किस पे असर होता है? 2 लोगों पे असर होता है। एक होता है गवर्नमेंट जो बहुत कर्ज ली हुई है, उस पे बड़ा असर होता है, और भी कर्ज में वो डूब जाती है। और किस पे असर होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उनका एक्सपोजर जितना ज़्यादा है, जिन्होंने कर्ज लिया था डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनका भी बढ़ जाता है। मगर पब्लिक का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान में मॉर्गेज पे बहुत कम लोग घर रहते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब नहीं है कि वो घर नहीं लेंगे। अगर पैसे नहीं हैं आप घर नहीं लेते, आप मॉर्गेज पे नहीं जाते। और अच्छा होता कि अगर ये टैक्स जब वो असेस कर रहे हैं कितना होता, बड़े माल में एक टैक्स, खोखे पे एक टैक्स, दूसरी जगह एक टैक्स, तो ऐसा तरीके से फिट करें कि उनका फाइन पे ना देना टैक्स पे, माने कि मिसाल के तौर पे 10% से ज़्यादा ना करें, कहें कि भाई फिक्स टैक्स है आप पे 10%। तो जब लोग देखेंगे कि अगर उनकी 10% ना दें, उनका जो फाइन होगा वो ज़्यादा होगा, तो शायद वो टैक्स दे दें, ब्रॉड बेस हो जाए और टैक्स कलेक्शन भी होने लगे। देखिए, जब आप मिसाल के तौर पे कंजम्पशन पे कम करते हैं टैक्स, पेट्रोल पे कम करते हैं टैक्स, तो ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं पेट्रोल, और जब ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो अमूमन कलेक्शन गवर्नमेंट को भी ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक नया साइंस मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये 2-3 तरीके होते हैं एक मार्केट को रीस्टार्ट करने, एक मार्केट को इनकरेज करने। ये एक ही जो ये होता है इधर के थोपो टैक्स, थोपो प्राइसेस, और उनको क्या कहते हैं ख़त्म करो, डिमांड को इस तरीके से कम करो। और भी तरीके हो सकते हैं जो इतने ये नहीं है, इतने। व्हाट आर यू, आप कर क्या रहे हैं आपके अपने साथ? ये कौन सा क्वालिफिकेशन है आपका? मजहब क्वालिफिकेशन है टैक्स एक्सपर्टीज का? हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है यार, ये किस रुख पे हम निकले हुए हैं ऐसे मौके पे?
ठीक है। अच्छा सर, ये 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात की जा रही है, मिनी बजट की बात की जा रही है सर, इससे तो एक अलग ही सुनामी आ जाएगा ना महंगाई का। और फिर जाहिर सी बात है इसी साल हुकूमत की तब्दीली भी होनी है, इंतखाबात भी होना है, फिर बजट ही पेश किया जाना है, पहले मिनी बजट उसके बाद बजट, तो सर कमर टूट जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। कोई नहीं टूटेगी। आप ऐसे करें ना कि जैसे मैंने कहा है कि गरीबों को टैक्स दें और टारगेटेड टैक्स उठाएं। जिसके पास 2 लीटर गाड़ी है तिगना कर दें उस पर टैक्स। जो फलाने 2000 इस पे रहता है, गज के घर है, उसको लगाएं उस पे टैक्स। डरते क्यों हैं आप? इसलिए आपको पता है कि वो लोग जो हैं वो असली लोग हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। वो एक एलीट है, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमी एलीट कैप्चर हो गया है। एग्रीकल्चरल टैक्स लगाएं। किस मुल्क में एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं होता है भाई? बताएं जल्दी से, एक मुल्क का नाम ले लें। आप क्या समझते हैं कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मगर आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आउटलुक वैसी होने चाहिए। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।